जय श्री राधे। गोपी भाव और सखी भाव दोनों ही श्रृंगार रस की पराकाष्ठा की बातें हैं। किंतु बीच में प्रसंग भक्ति के मूलभूत सिद्धांत दैन्य का उठा। इसको बंद कर दो पंखे को, क्योंकि भगवान नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं, और उनको भी रास में छोड़ गए भगवान, अंतर्धान हो गए। 29वें अध्याय में दशम स्कंद में सैतालीस 48वें श्लोक में कहा है, उनमें कमी थी। ये हम लोग कहेंगे तो अपराध है, भक्ति की सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हुई गोपियों के बारे में लेकिन ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं महारास में घटना भई। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। भगवान कृष्ण से मान प्राप्त करके उन्होंने अपने को सर्वश्रेष्ठ समझा। माननी समझ लिया। क्यों समझा? क्योंकि भगवान ने इतना सम्मान दिया, क्या सम्मान दिया? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवीस्तना लखन लभन नरम नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। बिहार की सर्वोच्च स्थिति नायक का नायिका के अधीन हो जाना है। जिन श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, सर्वत्याग किया, उनको
इस तरह से सरलता से व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण उनके साथ जितनी गोपियां हैं सबके साथ कृष्ण हैं। भुजाओं को फैला रहे हैं, अपने कर कमल से उनके केशों को छू रहे हैं, उनके कर को छू रहे हैं, उनके उरु प्रदेश आदि को स्पर्श कर रहे हैं, बाहु प्रसार करम्भ कराल कोरु नीवी स्तना लभन। नीवी जो कसा जाता है लहंगा जो गांठ से, उसको नीवी कहते हैं। स्तन वक्षस्थलों को स्पर्श कर रहे हैं, नर्म मने परिहास करना, ऐसी बातें कर रहे हैं। नखाग्रपात ही जैसे रति क्रिया में स्तनों का स्पर्श होता है, वो कर रहे हैं। क्षील्यावलोक परिहास की बातें कह करके अवलोक देखना, हास्य करना, ये सब जो रति की क्रियाएं हैं, ब्रज सुंदरी नाम वो क्यों कर रहे हैं? ब्रज गोपियों के मन में मिलन की इच्छा, उत्तम्भयन रतिपतिम, रतिपति काम को उत्तंभित करते हुए जागृत करते हैं, उन्होंने रमण किया। तो सब प्रकार से श्री कृष्ण को इस तरह से प्राप्त करके अब प्राप्ति में क्या कसर है? जो नायिका नायक से जैसा व्यवहार चाहती है वैसा उन्होंने किया। तो उनकी प्राप्ति में, उनकी अधीनता में कोई कसर तो नहीं रही। क्योंकि ये भी बड़ी उनकी लालसा थी और उन्होंने बड़ी बहस के बाद कठिनता से प्राप्त किया। जब श्री कृष्ण ने कहा था तुम लौट जाओ, ये उन्होंने
29वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा, तदयात, तुम सब लोग चली जाओ, गोष्ठम, अपने अपने खिरक में, मां चिरम, देर मत करो, शुश्रूषध्वम पतिन सती। श्री कृष्ण ने सती शब्द का प्रयोग किया है। गोपियों ने तो सती धर्म छोड़ दिया था, फिर श्री कृष्ण ने सती क्यों कहा? सती तो जय अनसुईया आदि हैं, ये सब सती हैं, अपने पति के पीछे ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि को भी इन्होंने छोड़ दिया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आए थे अनसुईया की परीक्षा करने, पार्वती, ब्रह्माणी, लक्ष्मी के कहने से, और आकर के उन्होंने कहा, अनसुईया आश्रम है चित्रकूट में जहां अनसुईया रहती थी, अत्रि तपस्या करते थे। अत्रि जी ने कहा था, तुम अतिथि सेवा करना, मैं समाधि लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा मानी जाएगी। वो तो भजन में बैठ गए। पीछे से ब्रह्मा, विष्णु, शिव पहुंचे संत वेश में, और उन्होंने अतिथि जान करके स्वागत किया। आइए महाराज, भोजन करिए, आश्रम पवित्र करिए। उन तीनों ने कहा, हाँ, हम इसीलिए आए हैं तुम्हारा आतिथ्य लेने के लिए। तो विराजिए, कंदमूल, फल इत्यादि रख दिया जो अतिथि को देना था। उन तीनों ने कहा, एक शर्त है हमारी, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम वस्त्रहीन होकर के हमको परोसो। ये सुन करके उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि पति की आज्ञा थी। अतिथि सेवा अवश्य करना। यदि मना करती हैं तो पातिव्रत भंग हो जाता है। पति की आज्ञा उल्लंघन करने से, और यदि उनकी बात मानती हैं तो भी पातिव्रत नष्ट होता है, क्योंकि पुरुष रूप से आए हैं। सती स्त्री को
पर पुरुष को के साथ भोग नहीं भोगना चाहिए। ये दृष्टि का भोग होता है। आंखों से देखना ये दृष्टि का भोग है। भोग जो होता है उसमें सभी इंद्रियां लग जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सभी इंद्रियों के सहयोग से भोग होता है। जैसे नायक जाता है, नायिका को छूता है तो हाथ लग जाता है, देखता है तो दृष्टि लग जाती है। सभी अंग लग जाते हैं तब भोग होता है। एक सती स्त्री को पर पुरुष के सामने विवस्त्र माने नग्न होकर के नहीं जाना चाहिए। अब वो इधर कुआं इधर खाई, यदि ऐसा करती हैं तो सती धर्म नष्ट होता है, नहीं करती हैं तो सती धर्म नष्ट होता है। क्योंकि पति की आज्ञा है कोई अतिथि लौटे नहीं निराश। तो और सती शिरोमणि कही गई हैं वे अनसुईया जी। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा आप विराजिए, हाथ पांव धुलाया, आसन बिछाया, तीनों साधु बैठ गए, साधु वेश में गए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव। बैठने के बाद वो भीतर गई झोपड़ी में और भगवान से प्रार्थना किया कि आप मेरे धर्म की रक्षा करें। देखो, सती यदि भक्त नहीं है तो सती धर्म की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि सभी धर्मों की सिद्धि भगवान की कृपा से होती है। कुछ लोग गोपियों पर आक्षेप करते हैं कि उन्होंने अपने पति छोड़े, इसलिए वो सती कैसी हो सकती हैं। अपने अपने पति छोड़ करके आई कृष्ण के पास, आक्षेप रखते हैं। तो वो उसका उत्तर दिया है सुखदेव जी ने। जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया है तब उन्होंने उत्तर दिया है कि परीक्षित, तुम समझो ये सती शिरोमणि है गोपियां, क्योंकि
श्री कृष्ण कौन हैं? उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया उनको। गोपीनाम तत्पतीनाम च 33वें अध्याय में ये श्लोक आता है 36वां। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेन्नेह देहभाग। गोपियां या उनके पति या संसार के जितने देहधारी हैं, उनके अंतःकरण में जो सबका अध्यक्ष है, भगवान परमपति, क्रीडनेन, क्रीड़ा के लिए उसने देह धारण किया है। इसलिए संसार के जितने पति हैं, उनका भी पति होने के कारण, उनकी आत्मा होने के कारण ये परम पति है। इस परम पति के सामने पति की कोई सत्ता नहीं है। ऐसा जो भगवान है, योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाग। पति का जो शरीर है, उस शरीर के भी भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा का भी 14वें अध्याय में ये प्रश्न किया उन्होंने कि भगवान से इतना प्रेम क्यों किया गोपियों ने। सब कुछ छोड़ दिया जिनके पीछे। तो वहां उत्तर दिया है 14वें अध्याय में 10, 14, 53। तुम समझो ये पति और परम पति का झगड़ा क्या है। 10, 14, 53 से शुरू करते हैं। ये गंभीर विषय है, थोड़ा गंभीर नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। समस्त सिद्धांतों का आधार है। देहोपि ममता भाग। संसार में हर आदमी अपने शरीर से ममता करता है। ये शरीर मेरा है। ममता ही अहंता बन जाती है। ये बात सुखदेव जी ने कहा है कि वस्तुतः एक चना के 2 दाल। जैसे एक चने में
फोड़ो तो दो दालें निकलती हैं। दोनों दाल एक ही हैं, मिलके चना बनता है। वैसे ममता और अहंता में कोई फर्क नहीं है। 4:29 में कहा है। इसीलिए हमने कहा इसको गंभीरता से समझना चाहिए। ममता ही अहंता बन जाती है। ममैते मनसा यद्यद असौ अहमिति ब्रुवन। पहले मनुष्य किसी को अपना मानता है। जैसे स्त्री और पुरुष का ब्याह होता है, स्त्री ने कभी देखा नहीं कौन सा हमारा पति है, पति ने कभी देखा नहीं कौन सी हमारी स्त्री है या होगी। जन्म हुआ, संसार में जितने स्त्री पुरुष हैं, चाहे भारतवर्ष नहीं, चाहे विदेश है, चाहे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जहां डाइवोर्स होता है, वहां भी ये नियम है, दोनों अलग अलग पैदा होंगे। स्त्री अलग पैदा होगी, पुरुष अलग पैदा होगा। उसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो पुरुष कहता है कि तुम हमारी स्त्री हो, स्त्री कहती तुम हमारे पुरुष हो, प्यारे हो, बिलवेड हो। अपनी अपनी भाषा में सब कहते हैं। वो कहता है यू आर माय डार्लिंग, वो कहते हैं यू माय बिलवेड। ये ममैते का अर्थ बता रहे हैं। अपनी अपनी भाषा में वो उसको डार्लिंग कहता है, वो उसको बिलवेड कहती है। नारद जी बोले दोनों ही ममैते, तुम मेरी हो वो कहता है, और वो कहती तुम मेरे हो। अभी तक दोनों अलग अलग थे, लेकिन विवाह के बाद ममैते, ममता का संबंध जुड़ा। पहले संबंध हुआ ममता का। ममैते मनसा यद्यद असौ अहम इति ब्रुवन। मन से उसने उसको अपना माना, और स्त्री ने पुरुष को अपना मान लिया, तुम हमारे हो। वो कहता है तुम हमारी हो। इसके बाद हुआ क्या? असौ अहम, वो जो ममता थी वो अहंता के रूप ले लेती है। असौ अहम, तुम मेरी हो कहते कहते मैं तुम हूं, और वो भी कहती है तुम मैं हूं। ये बात दिव्य प्रेम में भी आई है। श्री जी कहती हैं मैं और तू मैं हो गए, मैं देही तू प्राण, अब को नहीं कह सके तू और मैं है आन। ये दोहा लिखा हुआ है मोरकुटी के चित्र पर। मैं तू मैं हो गए, यानी अलगाव खत्म हो गया। मैं देही तू प्राण, अब कोई नहीं कह सके मैं और तू है आन।
ये ममता ही ऐक्य में अहंता बन जाती है। ये प्रेम का सिद्धांत है। रसिकों ने इसको लिखा है, हरिवंश जी का पहला पद है, चतुरासी उनका जो ग्रंथ है, वो पहला पद यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करें प्यारे। श्री जी कहती हैं, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। इस पद की बड़ी व्याख्या की जाती है कि वो दोनों एक हो गए। ऐसा लेकिन यहां संसार में नहीं होता है, क्योंकि ऐसा प्रेम संसार में है ही नहीं है। ये तो राधा कृष्ण में ही संभव है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जोई मोई भावे सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। इतनी एकता संसार में ना थी, ना है, ना होगी, क्योंकि अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म, अलग अलग दैव हैं सबके। इसीलिए कुछ दिन बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है, टूट जाता है और डाइवोर्स, तलाक हो जाता है। हमने देखा यहां जब 60 साल पहले आए थे, हम भिक्षा मांगने जाते थे मानपुर गांव में, तो एक व्यक्ति था कन्हैया बलार, नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि घटना सच्ची है। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी जब ब्याह होकर के आया था, और उनके प्रेम की लोग कहानी बताते थे लैला मजनू की तरह। ऐसा प्यार था। वो प्यार कहां पहुंचा? जब भिक्षा लेने जाता था तो बुढ़िया बुलाती थी, महाराज दंडवत। बोले क्या है मैया? ये सच्ची घटना है। ऐसा आशीर्वाद दे ही मर जाए। जो बुढ़ा, हमने क्यों, उसकी कथरी में जुएं पड़े थे, कहता है जुएं बीन दे। अब मो बूढ़ी पे कोई जुएं बीने जाएं? फिर वहां से चले तो उसने बुलाया, बाबा सुन, कन्हैया ने, हाँ दंडवत दंडवत। बाबा या डोकरी तो से कह दे कि नेक मेरी सेवा तो क्यों करे। अच्छा भाई ठीक है, अब किससे कहें? वो बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई है कि वास्तव में जुआ बीनने की शक्ति नहीं है, और वो भी बेचारा क्या करे, खाट पर पड़ा है, जुए खा रहे हैं। गरीब आदमी थे,
झोपड़ी थी यहीं ऊपर। गरीब की बात नहीं है, पैसे वाले भी हमने देखे। एक व्यक्ति जींद का, पंजाब में या है कि हरियाणा में है, वो धनिक था, आता था कभी कभी। एक दिन बोला, महाराज एक आशीर्वाद दे दो। क्या? कि हमारी स्त्री मर जाए। हमने कहा क्यों? उसको ऐसा रोग है जो हम आपसे कह नहीं सकते, और उसकी सेवा हमको करनी पड़ती है। उसमें वो, उसको कष्ट भी है, चिल्लाती भी है, हमसे देखा नहीं जाता। हम आपके पास इसीलिए आए हैं, हमने सुना है आप बड़े महात्मा हैं, तो हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हमने कहा देखो भाई, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सच बात यह है, चाहे हमको तुम साधु समझो, महात्मा समझो, या कोई भी सिद्ध पुरुष होगा, उसके हाथ में जीवन मरण नहीं है। इस धोखे में नहीं रहना। इस धोखे में रह जाओगे तो पिटोगे। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में है। जीवन मरण या हानि लाभ, हम आशीर्वाद, न हमारे में शक्ति है, न दे सकते हैं। चला गया बेचारा। तो इसी तरह से वो हमने नाटक देखा। उसके बाद ब्रजवासियों के घर में भिक्षा मांगने गए, तो वहां बूढ़े बूढ़े थे। हमने उनसे पूछा कि भैया, कन्हैया बलार कहता है कि ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारी स्त्री मर जाए, और बुढ़िया कहती है कि इसके कहाँ तक हम जूं बीनेंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दो ये मर जाए। तब उन लोगों ने बताया कि महाराज, ये जब इनका विवाह हुआ था तब लैला मजनू भी इनके सामने कुछ नहीं थे। इतना प्रेम था। और हमने देखा वो बड़ी गोरी थी बुढ़ापे में, बड़ी सुंदर बुढ़ापे में भी थी। अब आज वो सुंदरता सब चली गई, और वो आशा गिन रहा है कि ये मरे, वो सोच रही ये मरे। ये संसारी प्रेम कहां पहुंचा? तो संसार में ये प्रेम संभव ही नहीं है। इसीलिए भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक गुरु एक वेश्या को बनाया, पिंगला। बोले वेश्या तो बड़ी भ्रष्ट होती है, उसको उन्होंने गुरु क्यों बनाया? बोले उससे भी अच्छी बात उन्होंने सीखी। रात भर वो आशा में जागती रही,
हमारा पति कोई आने वाला था उससे मिलने। सारी रात खिड़की पर बैठे बैठे इंतजार कर रही थी। ये संत थे, वेश संत का। ये वो सामने बड़ा ऊंचा बगीचा था। पिंगला नामी वेश्या थी, सुंदरी, कला, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते थे उसका गान सुनने या उसका संपर्क पाने के लिए। उस रात जिसका वादा था वो किसी कारण से नहीं आया। सारी रात वो खिड़की खोले बैठे बैठे, खिड़की खोले, फिर खाट पर लुढ़क जाए, फिर खड़े हो जाए दरवाजे पर, कब आएगा कब आएगा। जब रात बीतने को आ गई तब निराश हो गई, अब नहीं आएगा, तो पलंग पे जाके सो गई। सोने के बाद कोई दुख नहीं। सभी जानते हैं सोने के बाद स्त्री विधवा होती है, जब तक नींद नहीं आती है तब रोती है। नींद के आने के बाद रोना गाना खत्म। सोई कब? जब निराश हो गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको हमने गुरु बना लिया। आशा ही दुख है और कुछ दुख नहीं संसार में। वहां श्लोक है भागवत में, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। क्या संख्या है? 11/8/44। जिसको दुख चाहिए, परम दुख, थोड़ा बहुत दुख नहीं। 11वां स्कंद 8वां अध्याय 44वां श्लोक। वो आशा करने लग जाओ। आशा में जीवन भर मनुष्य भटकता है। हम लोग भटक रहे हैं अनादिकाल से, आशा में भटक रहे हैं। आशा में अब नौकरी लग जाएगी, अब ब्याह हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, तब सुख मिलेगा, और इसी आशा में मर जाएंगे। गोसाई तुलसीदास जी ने भी एक बड़ा विचित्र दोहा लिखा है। अद्भुत। हाँ, फिर से कहना। पहला शब्द क्या है? तुलसी अद्भुत देवता। हम भूल गए थे। इस सारी घटना को एक दोहा में तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि इनके ऊपर ही बीत चुकी है। रत्नावली ने ठोकर मारा, तब इनको वैराग हुआ था। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, से दुख समर्पई, विमुख भय अभिराम। और देवता तो सेवा करो तो खुश होकर के संपत्ति देते हैं। आशा एक ऐसी देवी है जिसकी सेवा करो तो दुख मिलेगा। इसको विमुख, इसको लात मार दो तो अनंत काल के लिए सुख मिलेगा। तो उन्होंने यही शिक्षा उस वेश्या से लिया। परम दुख का कारण आशा है।
आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जो निराश है वो परम सुखी है। यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। भले मैंने अपनी आंखों से देखा, जब तक पिंगला को आशा बनी रही, तड़पती रही, निराशा के बाद सुख की नींद आ गई, सब दुख खत्म हो गए। इसीलिए भगवान ने भक्त के लक्षण लिखे हैं, अनपेक्षः, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, स्थिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। आसुरी संपत्ति में लिखा 16वें अध्याय में 12वां श्लोक है, आशा पाश शतैर्बद्धा। क्या है पूरा श्लोक? काम क्रोध परायणा। आशा से ही काम पैदा होता है। ये स्त्री आएगी, सुख देगी। आशा से ही मनुष्य काम चिंतन कर रहा है। या स्त्री सोचती है ये पुरुष आएगा तो सुख देगा। आशा ही काम क्रोध का रूप धारण कर लेती है। आशा टूट गई तो गुस्सा, क्रोध, तलाक हो जाता है, पति स्त्री को छोड़ देता है, खत्म प्रेम। यहां तक कि 9वें स्कंद में लिखा है कि चौदहवें अध्याय में 9, 14, 37 वो प्रेम कहां पहुंचा? स्त्रियों ह्य करुणा क्रूरा। वही स्त्री जो प्रेम करती थी ही निश्चय अकरुण बन गई, करुणा चली गई, क्रूर बन गई, दुर्मर्शा, एक शब्द भी नहीं सह सकती है पति की या पति स्त्री का। प्रिय सहसा, हिम्मत बहुत होती है इन स्त्रियों में। घ्रंतल पार्थे पे विश्रब्धम पतिम भ्रातरम अप्युत। अपने पति को मार डालती है, भाई को भी मार डाल देती है। सदन कसाई की कथा सब लोग जानते होंगे। स्त्री ने अपने पति को मार डाला। सदन कसाई पे आरोप लगा दिया कि पकड़ो पकड़ो, इसने हमारे पति को मारा है। इसीलिए भगवान ने कहा है, ये प्रसंग इसलिए चला कि भगवान ने गोपियों को सती शब्द कहा। सती क्यों कहा? जबकि उन्होंने तो अपने पति धर्म छोड़े और फिर उनको सती शब्द क्यों कहा? ये बात उन्होंने उनतीसवें अध्याय में श्लोक 22 में कहा है, शुश्रूषध्वन पतीन सती। बोले क्या झूठ कह रहे हैं भगवान?
इन्होंने तो सती धर्म छोड़ दिया, फिर सती क्यों कह रहे हैं? भगवान कभी गलत नहीं बोलते, इसलिए हमने ये प्रसंग लिया कि इसका उत्तर सुखदेव जी ने दिया है 33वें अध्याय में कि परीक्षित, वस्तुतः सर्वेषां देहिनाम, जितने संसार में देहधारी हैं, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम, गोपियों के और उनके पतियों के भी जो आत्मा हैं, भगवान हैं, वही यहां शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। यही बात 14वें अध्याय में समझ लो, क्योंकि सिद्धांत समझे बिना मनुष्य भटक जाता है। 14वें अध्याय में जब उन्होंने पूछा कि कृष्ण से इतना प्यार क्यों किया उन्होंने, तब उन्होंने कहा देहोपि ममता भाग, यद्यप संसार में बोले कोई आदमी पति से प्यार नहीं करता है, ये वेद में भी लिखा है, ना नवा अरे पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति, बृहदारण्य उपनिषद में मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने उपदेश दिया है। आत्मा अवा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ध्यासितव्य, नावा अरे पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति। पति के लिए पति प्यारा नहीं लगता है, अपने स्वार्थ से स्त्री प्यार करती है। यही बात भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों, संसार में प्रेम है ही नहीं है। मिथो भजन्ति ये सख्यः, 32वें श्लोक में, 32वें अध्याय में 17वां श्लोक है। 10, 32, 17 संसार के जितने पुरुष हैं वो समझते हैं ब्याह कर लें साहब, स्त्री आएगी प्यार करेगी जीवन कट जाएगा। जितनी लड़कियां सोचती हैं ब्याह कर लें, पति मिलेगा प्यार करेगा जीवन कट जाएगा, लेकिन ये बात कोई नहीं सोचता। मिथो भजन्ति ये एक सख्या, मिथा माने साथ साथ, जोड़ा। दिखाई पड़ता है पुरुष स्त्री से प्यार कर रहा है, स्त्री पुरुष से प्यार कर रही है, बोले प्यार नहीं है, स्वार्थई कांतोद्यमाहिते, स्वार्थ है वहां। न तत्र सौहृदम धर्म, सौहृद माने प्रेम तो है ही नहीं है, न था न है न होगा, न धर्म है। स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा, केवल स्वार्थ का व्यवहार है, अन्य कुछ नहीं है।
तो इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कि देहोपि ममता भाग, हर मनुष्य अपने शरीर से प्रेम करता है। ये नियम है। फिर भी शरीर से नहीं, आत्मा से प्यार करता है। देहोपि ममता भाग 14वें अध्याय में 53वां श्लोक है। बड़ा कठिन है और समझो सरल भी है। देह में ममता होती है, लेकिन असौ नात्मवत प्रिय, आत्मा जितनी प्यारी है उतना शरीर प्यारा नहीं है। जीर्यत्यपि देहेस्मिन् जीविताशा बलियसी। बुढ़ा हो गया है, चल नहीं सकता, कष्ट पा रहा है, पांव लड़खड़ा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुढ़ापे में हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। जीर्यत्यपि देहेस्मिन्, शरीर जीर्ण हो गया। जीर्ण माने एकदम पुराना, फट गया। लेकिन जीविताशा बलियसी, जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। अब समझो, शरीर अलग है, शरीर में कष्ट है और जीने की आशा बनी हुई है। क्यों? जीना आत्मा का धर्म है। दोनों अलग अलग हैं। शरीर कष्ट में है, बुढ़ा हो गया है और जीना चाहता है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर के कष्ट नहीं सह पाते हैं। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन जीने की आशा बनी हुई है। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि कुत्ता पद भूल गए, घायल हो गया है, कुत्ता चाट करके अपना इलाज कर लेता है, कहीं भी हाथ पांव लग जाए। लेकिन सिर जब घायल हो जाता है तो वहां जीभ नहीं पहुंचती, वहां मरी जाता है। सिर घायल हो गया, चाट नहीं सकता, कीड़े पड़ गए हैं। उस स्थिति में काम नहीं छूटता। लिखा है, बड़ा सुंदर पद है विनय पत्रिका में, सूर विनय पत्रिका में। उस अवस्था में भी कुतिया को देख करके चू 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 करता है। हाथ पांव कुत्ते के बेकार हैं, मरने किनारे आ गया है। दूसरा उदाहरण दिया है कि बकरा है, उसको लोग काट देते हैं मांस खाने वाले। बकरे को काटने के लिए ले जा रहा है बधिक, और सिर पर वो छुरा गिरने वाला है, लेकिन बकरी को दे करके में करता है, यानी काम चेष्टा कर रहा है। बड़ा सुंदर पद है। 3 उदाहरण दिए हैं। ये काम इतना प्रबल होता है। तो ये देह
मरने किनारे है लेकिन जीवन की आशा बनी हुई है। इसलिए तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा, इसलिए मनुष्य आत्मा से प्रेम करता है। सर्वेषाम अपि देहिनाम, गलती यह है कि शरीर को आत्मा मान लिया है उसने, बस इसी भूल का दंड भोगता है। इसी भूल का दंड हम लोग भोग रहे हैं अनादिकाल से। और जिनको ये भूल पता पड़ जाती है वो आत्मा से प्रेम करते हैं, फिर वो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भोगों की शरण में नहीं जाते हैं। क्योंकि भोगों की शरण में जाने का मतलब हुआ है शरीर से प्रेम। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम, उसी के कारण तदर्थमेव सकलम जगत एतच्चराचरम। बोले कृष्ण आत्माओं की आत्मा है। कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, ये आत्माओं की आत्मा है, इसलिए परमात्मा है। तो अनसुईया जी के प्रसंग पूरा कर दें, यदि अब समय होगा है। अनसुईया जी ने कहा कि आपका हम आतिथ्य करेंगे, आप विराजिए। आसन बिछा दिया और भीतर गई। बोले भगवान मेरे धर्म की रक्षा करो, मैं पति की आज्ञा से नंगी होकर के परोसने जा रही हूं। नहीं परोसूं तो अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की आज्ञा भी नष्ट हो जाएगी, और नंगा होना भी परपुरुष के सामने सती के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं जा रही हूं, मेरी रक्षा करना, आपके भरोसे जा रही हूं। कह करके वो जैसे बाहर निकली, वैसे ब्रह्मा विष्णु शिव 6 महीने के बच्चे बन गए। स्त्री छोटे बच्चे के सामने नंगी है तो उसका कोई धर्म नष्ट नहीं होगा। यही आदर्श सीता जी ने रखा है। ये जमुना जी के पार होते समय उन्होंने जमुना जी से, ये समझना लोग नहीं समझते हैं। देखो वहां वाल्मीकि रामायण में कालिंदी मध्यम आया था, जमुना जी के बीच में जब पहुंच गई, सीता त्वेनाम वंदत, तो सीता ने जमुना जी की वंदना किया। स्वस्ति देवी पारेन में, स्वस्ति देवी तरामि त्वाम, हे जमुना मैं तुम्हारे पार जा रही हूं। पारेन में पतिव्रतम, मेरे पातिव्रत की रक्षा करना। यानी ईश्वर से ही सब धर्म की सिद्धि होती है। सीता जी ने प्रार्थना किया कि हमारे पातिव्रत की रक्षा करना, जीव में शक्ति नहीं है। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं 14 साल के बाद जब लौटूंगी, यक्षे त्वाम गो सहस्रेण, 1000 गैयाओं से, सुराघट शतेन च, तुम्हारा यज्ञ करूंगी। स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीम इक्ष्वाकु पालिताम,
इक्ष्वाकु से पालित इस अयोध्या पर राम के आने पर मैं तुम्हारे जमुना जी तुम्हारे किनारे आकर के 1000 गैयाओं का यज्ञ करूंगी। यानी पातिव्रत धर्म भी भगवान की कृपा से ही सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। अध्याय 33 का 36वां श्लोक है। इसलिए भगवान ने गोपियों को सती शब्द का प्रयोग किया है। 29वें अध्याय में भगवान ने तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वन पति सती 22। 29 के 22 में भगवान ने गोपियों को सती कहा है। भगवान की वाणी है, मिथ्या नहीं है। सती क्यों कहा? गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। अथवा दूसरा प्रमाण जो अभी हमने 14वें अध्याय का दिया है, देहोपि 14/53 10-14-53 देहोपि ममता भाग चैतर्यस्यो नात्मवत् प्रिय या चीर्यपि देहस्मिन् जीविताशा बलीयसी। अथवा 54-55 कृष्णम एवं एनम अवेहि त्वम आत्मानाम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति माया। परमपति भगवान है, इसके और हम प्रमाण देंगे। समय हो गया ज्यादा, क्या करें, अधूरा रह जाता है विषय। कल कुछ और ठोस प्रमाण देंगे। जय श्री राधे।